हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर एनटीटी एग्जाम चैनल। तो आज हम अपने इस वीडियो में लेव वाइगॉत्स्की की थ्योरी करेंगे, जो हमारी पेडागोजी का इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कल हमने प्याजे के क्वेश्चंस किए थे। जिस बच्चे ने वो क्वेश्चंस नहीं किए हैं तो पहले उनको देख लें। उसके बाद हमारा ये सेकंड सेशन होगा क्वेश्चन सीरीज का। तो लेके मां सरस्वती का नाम शुरू करेंगे आज के अपने अध्ययन को। पहले ही बता देती हूँ, जिस बच्चे ने ये लेव वाइगॉत्स्की का टॉपिक क्लियर नहीं किया हुआ है, इसको अच्छे से कर लो। वीडियो शुरू करने से पहले अगर 5 मिनट टॉपिक को रिवाइज करना चाहते हो तो वो कर लो, क्योंकि मैं चाहती हूँ हर एक बच्चे का स्कोर 20 आउट ऑफ 20 आए। और एंड में प्लीज अपना स्कोर बता के जाना, 20 में से कितने क्वेश्चन आपके ठीक हुए। क्वेश्चन नंबर 1, हु डेवलप्ड द सोशो कल्चरल थ्योरी? सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत किसने दिया है? तो हमारे प्याजे ने, स्किनर ने, वाइगॉत्स्की ने या ब्रूनर ने? तो हमारा सोशो कल्चर थ्योरी, सोसाइटी से रिलेटेड जो हमारी थ्योरी है, सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत, वो हमारा किसने दिया है? वाइगॉत्स्की ने दिया है, लेव वाइगॉत्स्की। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा ठीक होगा। जिसने भी ऑप्शन नंबर सी चुना है उसका ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, हु डज ZPD स्टैंड्स फॉर इन वाइगॉत्स्की थ्योरी? तो वाइगॉत्स्की की थ्योरी में ZPD की क्या स्टैंड करती है, मतलब ZPD की फुल फॉर्म क्या है? ऑप्शन नंबर ए, जोन ऑफ परमानेंट डेवलपमेंट। ऑप्शन नंबर बी, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। ऑप्शन नंबर सी, जीरो पावर डोमेन। या ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। होप आपने अपना आंसर चुन लिया होगा। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। जल्दबाजी में ऑप्शन नंबर ए टिक नहीं करना है एग्जाम में, क्योंकि एग्जाम का प्रेशर होता है। तो हमें बिल्कुल माइंड में रखना है कि एक क्वेश्चन को हमें बहुत तीखी नजरों से देखना है और अपना आंसर ठीक करके निकल जाना है। क्वेश्चन नंबर 3, वाइगॉत्स्की एम्फसाइज द रोल ऑफ डैश इन लर्निंग? वाइगॉत्स्की ने सीखने की डैश की भूमिका पर बल दिया है। तो वाइगॉत्स्की ने किस पे बल दिया है? रिवॉर्ड पे बल दिया है, सोसाइटी पे, मेमोरी पे, या फिर इमोशंस पे? तो हमारे रिवॉर्ड पर किसने बल दिया था? की वीडियो में बहुत सारे बच्चों ने कमेंट बॉक्स में आंसर भी दिया कि रिवॉर्ड और पनिशमेंट की बात हमारी ऑपरेंट कंडीशनिंग यानी कि BF स्किनर ने की थी, ऑपरेंट एंड कंडीशनिंग थ्योरी में। उसको भी हम जल्दी ही करेंगे क्वेश्चंस के रूप में ऐसे ही। तो हमारे वाइगॉत्स्की ने मेन फोकस किस पे दिया है? सोसाइटी पे। ऑप्शन नंबर बी ठीक होगा। ये याद रखना, वाइगॉत्स्की के SCL, सोसाइटी पे, कल्चर पे और लैंग्वेज पे, इन 3 चीजों पे वाइगॉत्स्की ने बल दिया है। किस पे? SCL। मेरे साथ बोलो, SCL, सोसाइटी, कल्चर एंड लैंग्वेज। इन तीनों को वो मेन चीज मानते हैं बच्चे की लर्निंग में, कि बच्चा सोसाइटी से सीखता है, कल्चर से सीखता है और अपनी लैंग्वेज भी उसकी लर्निंग में, डेवलपमेंट में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। क्वेश्चन नंबर 4, विच टर्म इज एसोसिएटेड विद सपोर्ट गिवन टू द लर्नर? शिक्षार्थियों को दी गई सहायता को किस शब्द से जाना जाता है? मतलब वाइगॉत्स्की, अगर कोई बच्चा किसी दूसरे बच्चे को सपोर्ट कर रहा है, या कोई बड़ा किसी दूसरे अपने बच्चे को, अपने बेटे को सपोर्ट कर रहा है, तो उस सपोर्टिंग टर्म को वाइगॉत्स्की ने अपनी थ्योरी में क्या कहा है? चंकिंग, कंडीशनिंग, स्कैफोल्डिंग या फिर मॉडलिंग? तो वाइगॉत्स्की ने सपोर्ट सिस्टम को क्या कहा है? होप अपने आंसर चुन लिया होगा। तो ऑप्शन नंबर सी, स्कैफोल्डिंग। स्कैफोल्डिंग का मतलब क्या होता है? मचान, मतलब एक तरीके की सीढ़ी होती है, क्लूज होते हैं। जब हम बच्चे को मदद करते हैं किसी चीज़ पर पहुंचने के लिए, मतलब जैसे एक कोई छत है तो उस छत तक पहुंचने के लिए हमने उसे सीढ़ी दे दी, तो सीढ़ी के थ्रू वो वहां तक पहुंच गया, तो हमने हेल्प कर दी। उस हेल्प को क्या कहते हैं? सपोर्ट सिस्टम एक तरीके का, तो उसे स्कैफोल्डिंग कहते हैं। कंडीशनिंग, अब कंडीशनिंग की बात किसने की थी? कमेंट बॉक्स में बताना किसने कंडीशनिंग की बात की, किसने कंडीशनिंग की थ्योरी दी, जितना आपको याद है। क्वेश्चन नंबर 5, वाइगॉत्स्की बिलीव्ड लर्निंग अकर फर्स्ट ऑन द डैश लेवल? वाइगॉत्स्की के अनुसार अधिगम पहले डैश स्तर पर होता है। तो किस स्तर पर होता है? बायोलॉजिकल, कल्चर, सोशल या साइकोलॉजिकल? तो जैसा कि मैंने आपको बताया, SCL टर्म को ध्यान भी रख लोगे ना, तो वाइगॉत्स्की का ज्यादातर क्वेश्चन आपका ठीक ही निकल जाएगा, अगर क्वेश्चन तक के आंसर तक आप नहीं भी पहुंच पा रहे तो वाइगॉत्स्की के अनुसार अधिगम पहले डैश स्तर पर कहां पर होता है? एस मतलब सोसाइटी, सोशली होता है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट इज द की टूल इन कॉग्निटिव डेवलपमेंट अकॉर्डिंग टू वाइगॉत्स्की? तो वाइगॉत्स्की के अनुसार कॉग्निटिव डेवलपमेंट में क्या की टूल है? वाइगॉत्स्की के अनुसार संज्ञानात्मक विकास का प्रमुख उपकरण क्या है? हम इमोशंस हैं, रेनफोर्समेंट है, लैंग्वेज है या फिर एक्सपीरियंस है? तो जैसा कि मैंने आपको बताया, SCL को याद रखेंगे, सोसाइटी, कल्चर, लैंग्वेज। तो हमारे लैंग्वेज को इंपॉर्टेंस दी है, लैंग्वेज को की टूल कहा है वाइगॉत्स्की ने। क्वेश्चन नंबर डी, विच ऑफ दीज बेस्ट रिप्रेजेंट ZPD? निम्नलिखित में से ZPD का सर्वोत्तम उदाहरण क्या है? मतलब कि ZPD है क्या, वो बताना है आपको। तो ZPD की फुल फॉर्म तो आपने देख ली थी, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। तो ZPD क्या है? इंडिपेंडेंट टास्क है, टास्क विद गाइडेंस है, अनअटेनेबल टास्क है या फिर कंप्लीट टास्क है? तो ZPD क्या है? जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। ZPD होता है जैसे कि एक ये सर्कल है और इस सर्कल में हमारा बच्चा है। अब यहाँ से यहाँ तक पहुँचने के लिए उसको मदद की ज़रूरत है, बट वो पहुँच सकता है। तो पहुंच सकता है मतलब यहाँ तक बच्चा कैसे पहुंच जाएगा? अगर उसे स्कैफोल्डिंग मिलेगी तो ये जो उसका एरिया है, ये कौन सा एरिया कहलाएगा? जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। मतलब टास्क विद गाइडेंस के साथ बच्चा इस एरिया तक पहुंच जाएगा।
तो ये सारा एरिया उसका क्या कहलाएगा, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। मतलब अगर उसे सपोर्ट मिला, स्कैफोल्डिंग मिली, तो वो अपना यहाँ तक पहुँच जाएगा। तो ZPD का मतलब क्या है हमारा, टास्क विद गाइडेंस। क्वेश्चन नंबर 8, स्कैफोल्डिंग इज अ डैश सपोर्ट। स्कैफोल्डिंग डैश का समर्थन करती है। स्कैफोल्डिंग क्या है, कांस्टेंट है, मतलब लगातार मदद करते रहेंगे हम स्कैफोल्डिंग में। मिनिमल है, टेम्पररी है या फिक्स्ड है। तो स्कैफोल्डिंग क्या होती है हमारी, तब तक मदद करना होता है जब तक बच्चा यहाँ तक मतलब ना पहुँच जाए, अपने टास्क तक ना पहुँच जाए। एक बार पहुँचने के बाद बच्चे को, जैसे कि वो एग्जांपल लेते हैं, जब हम छोटे थे तो हमने साइकिल चलाना सीखा था, तो हमारे पापा या मम्मी पीछे से साइकिल पकड़ लेते थे और हम आगे चलाते रहते थे। बट ऐसा एक पॉइंट आया जब मम्मी या पापा ने पीछे से साइकिल छोड़ दी, हम खुद से चला रहे हैं और हमें पता भी नहीं है कि पीछे से कोई हमें सपोर्ट नहीं कर रहा। तो उन्होंने हमें कब तक सपोर्ट किया पीछे से, ओनली तब तक जब हम खुद से नहीं कर पा रहे थे। जब हमने खुद से साइकिल चलाई, उन्हें लगा हाँ अब ये खुद से कर लेगा, तो उन्होंने पीछे से हाथ छोड़ दिए, सपोर्ट सिस्टम हटा लिया। तो कब तक सपोर्ट किया, जब तक हम खुद करने के लिए कैपेबल नहीं हुए। तो उन्होंने सपोर्ट क्या था उनका, परमानेंट था, टेम्पररी था, मिनिमल था, क्या था उनका जो हमारा सपोर्ट था वो टेम्पररी था। तो स्कैफोल्डिंग क्या है, एक टेम्पररी हेल्प है, टेम्पररी सपोर्ट है। होप आपको समझ आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 9, वाइगोत्स्की थ्योरी कॉन्ट्रैक्ट्स विद पियाजे इन एम्फसाइज। वाइगोत्स्की का सिद्धांत पियाजे के सिद्धांत से कैसे भिन्न है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, रिपीटेडली पूछा जाता है, सीटेट में हमेशा आता है, पीआरटी में भी ये क्वेश्चन मिलता है। तो एनटीटी में भी पेपर को थोड़ा टफ बनाने के लिए आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, बट आपके लिए क्वेश्चन टफ नहीं होगा क्योंकि आप पहले ही प्रैक्टिस कर चुके हैं हमारे एनटीटी एग्जाम चैनल पे। तो देखते हैं वाइगोत्स्की की जो थ्योरी है वो पियाजे की थ्योरी से कैसे डिफरेंट है। इंडिविजुअल डिस्कवरी के कारण, सोशल इंटरेक्शन के कारण, मैच्योरेशन के कारण या फिर रेडीनेस के कारण, किससे वाइगोत्स्की की थ्योरी पियाजे की थ्योरी से भिन्न है। तो हमारा जो पियाजे चाचा हैं वो किस चीज़ को इंपॉर्टेंस देते हैं, कंस्ट्रक्टिविज्म को। लिटिल साइंटिस्ट बताते हैं बच्चे को कि बच्चा खुद कंस्ट्रक्ट करेगा, करके देखेगा, कंस्ट्रक्टिविज्म को वो बढ़ावा देते हैं। और जो हमारे वाइगोत्स्की हैं वो सोसाइटी को बढ़ावा देते हैं कि बच्चा सोसाइटी में इन्वॉल्व होके, करके, देख के सीखेगा। तो पियाजे एक्टिव साइंटिस्ट खुद कंस्ट्रक्ट करने पर बढ़ावा देते हैं और वाइगोत्स्की हमारा सोसाइटी पर बढ़ावा देते हैं। तो दोनों में भिन्नता किस चीज़ में है कि इंडिविजुअल डिस्कवरी की तो देखो बात नहीं, सोशल इंटरेक्शन में डिफरेंस है कि जो हमारे वाइगोत्स्की हैं वो सोशल इंटरेक्शन को बढ़ावा देते हैं और जो हमारे पियाजे वो सोशल इंटरेक्शन को बढ़ावा नहीं देते, वो कंस्ट्रक्टिविज्म, बच्चे के खुद कंस्ट्रक्ट करने को बढ़ावा देते हैं। तो सोशल इंटरेक्शन की वजह से जो वाइगोत्स्की की थ्योरी है वो पियाजे की थ्योरी से भिन्न है। वरना अगर यहाँ क्वेश्चन क्या होता, अगर क्वेश्चन ये होता कि पियाजे की थ्योरी वाइगोत्स्की की थ्योरी से किस वजह से भिन्न है, तो हमारा आंसर होता इंडिविजुअल डिस्कवरी की। पियाजे क्या है, खुद कंस्ट्रक्ट, इंडिविजुअल डिस्कवर करने पर बढ़ावा देते हैं बच्चे को। बट क्वेश्चन क्या पूछा, वाइगोत्स्की की सिद्धांत पियाजे के सिद्धांत से कैसे भिन्न है। एक वर्ड के ही आगे पीछे हो जाने से आंसर चेंज हो जाएगा। तो मैंने आपको बताया किस तरीके से आप टैकल कर सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी, हमारे वाइगोत्स्की की थ्योरी क्यों भिन्न है पियाजे की थ्योरी से, क्योंकि हमारे वाइगोत्स्की ने सोशल इंटरेक्शन पर बढ़ावा दिया है। SCL को याद रखना हमेशा, वाइगोत्स्की का नाम आते हुए सोसाइटी, कल्चर एंड लैंग्वेज। क्वेश्चन नंबर 10, अकॉर्डिंग टू वाइगोत्स्की कॉग्निटिव डेवलपमेंट इज। वाइगोत्स्की के अनुसार कॉग्निटिव डेवलपमेंट संज्ञानात्मक विकास क्या है, पैसिव है, न्यूट्रल है, सोशली कंस्ट्रक्टेड है या बायोलॉजिकल प्रोग्राम्ड है। जैसा कि हमने आपको बताया, ऑप्शन नंबर आपने टिक कर लिया होगा। होप 101% जो भी बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं ये सबका ऑप्शन मतलब क्वेश्चन ठीक होगा। ऑप्शन नंबर सी, सोशली कंस्ट्रक्टेड है। क्यों है बताने की कोई आवश्यकता नहीं है, आप सब बहुत बहुत इंटेलिजेंट है। क्वेश्चन नंबर 11, लैंग्वेज हेल्प इन। भाषा किसमें सहायक होती है वाइगोत्स्की के अनुसार, पनिशमेंट में, मेमोरी में ओनली, प्ले में, थिंकिंग एंड लर्निंग में। तो वाइगोत्स्की हमारे लैंग्वेज को इंपॉर्टेंस देते हैं, उनके अनुसार थिंकिंग और लर्निंग को हमारी लैंग्वेज गाइड करती है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 12, ZPD रेफर्स टू। ZPD का क्या तात्पर्य है, दोबारा से ये क्वेश्चन पूछा गया बट ऑप्शन से डिफरेंट है। देखते हैं क्या आंसर ठीक होगा। अचीव्ड नॉलेज, अचीव करना नॉलेज को, गैप बिटवीन एक्चुअल एंड पोटेंशियल डेवलपमेंट, मेमोराइज्ड कंटेंट है या फेलियर जोन है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, जैसे कि यहाँ पे हमारा बच्चा है और ये एक दायरा है, ये दायरा है। अब इस दायरे तक पहुँचने के लिए हमारा बच्चा यहाँ पे स्कैफोल्डिंग की मदद लेगा और इस दायरे तक पहुँच जाएगा। तो ये जो बीच का गैप है ना, ये जो बीच का गैप है ये क्या है, ये तो हमारा जो ये बाहर का गोला है ये हमारा क्या है, बच्चे का, जहाँ तक बच्चे को पहुँचना है और जहाँ पर बच्चा है, इस बीच के गैप को ही हम क्या कहेंगे, इस बीच के गैप को ही हम ZPD कहते हैं, जहाँ पर बच्चा बाहर के एरिया में पहुँच सकता है बट स्कैफोल्डिंग की मदद से। होप आपको ZPD थोड़ा बहुत समझ आ गया होगा, इसके बहाने स्कैफोल्डिंग भी समझ आ गई होगी। तो ZPD आपने ऑप्शन चुन लिया होगा। अब क्या है, तो ZPD क्या, हमारा गैप है एक्चुअल एंड पोटेंशियल डेवलपमेंट के बीच में। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर डी, अकॉर्डिंग टू वाइगोत्स्की प्ले हेल्प इन। वाइगोत्स्की के अनुसार खेल किस में मदद करते हैं, डिस्ट्रैक्शन में, सोशल डेवलपमेंट में, वेस्ट ऑफ टाइम है या फिर ओनली फन है। ऑप्शन नंबर बी सोशल डेवलपमेंट में इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 14, इन वाइगोत्स्की थ्योरी लर्निंग प्रोसीड्स। वाइगोत्स्की के अनुसार अधिगम किससे पहले होता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखते हैं कितने बच्चों का करेक्ट होगा। तो वाइगोत्स्की के अनुसार हमारी लर्निंग प्रोसीड करती है, लर्निंग
अधिगम किससे पहले होता है? टीचिंग से, डेवलपमेंट से, इमोशन से या अटेंशन से? तो वाइगोत्स्की के अनुसार हमारा अधिगम मतलब कि लर्निंग किससे पहले होती है? डेवलपमेंट से। इस पॉइंट को बिल्कुल याद रखना, एज इट इज समझ ना भी आए तो भी कोई दिक्कत नहीं है। वाइगोत्स्की क्या कहते हैं कि लर्निंग पहले होगी डेवलपमेंट से, और हमारे प्याजे क्या कहते हैं कि डेवलपमेंट पहले होता है लर्निंग से। ये दो पॉइंट आपको बहुत अच्छे से याद रखनी है। प्याजे क्या कहते हैं कि बच्चे का विकास पहले होता है तभी तो वो लर्निंग कर पा रहा है, बट वाइगोत्स्की क्या कहते हैं लर्निंग पहले हो जाती है डेवलपमेंट से, तभी तो उन्होंने लैंग्वेज को भी प्रमोट किया है। तो हमारा क्वेश्चन का आंसर क्या ठीक होगा? आपने चुन लिया होगा तो लर्निंग प्रोसीड्स डेवलपमेंट। अधिगम किससे पहले होता है? डेवलपमेंट से पहले हो जाता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर डी, वाइगोत्स्की गेव इंपॉर्टेंस टू। वाइगोत्स्की ने किसको महत्व दिया है? रेनफोर्समेंट को, रोल ऑफ एडल्ट एंड पीयर को, एग्जाम को, रिवॉर्ड को। तो वाइगोत्स्की ने सोसाइटी को इंपॉर्टेंस दी है। तो सोसाइटी में क्या होता है? एडल्ट्स और पीयर्स होते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 16, स्कैफ फोल्डिंग इज प्रोवाइडेड बाय। स्कैफ फोल्डिंग किसके द्वारा दी जाती है? कौन प्रदान करता है? लर्नर, सोसाइटी ओनली, टीचर और पीयर, या बुक्स ओनली? देखो जहां पर ओनली वर्ड होता है वो हमें सीमित करता है, तो वो बिल्कुल ठीक नहीं हो सकता। ऑप्शन नंबर डी कट जाएगा, ऑप्शन नंबर बी कट जाएगा। लर्नर या फिर टीचर और पीयर, क्या ऑप्शन बेस्ट होगा आपके हिसाब से? तो क्वेश्चन नंबर सी हमारा ठीक होगा। लर्नर, लर्नर तो वही हो गया ना जो खुद सीख रहा है, बट टीचर और पीयर हमारा दोनों में से कोई भी स्कैफोल्डिंग प्रदान कर सकता है। एक्चुअल में स्कैफोल्डिंग हमारा एक टर्म है जो वाइगोत्स्की ने यूज किया, एमओके, मोर नॉलेजेबल अदर, जिसको लर्नर से ज़्यादा ज्ञान है किसी भी एरिया में, चाहे कोई 2 साल का बच्चा हो, 5 साल का, 2 साल का बच्चा हो, अगर उसको सीखने वाले से ज़्यादा ज्ञान है तो वो उसको सिखा सकता है, गाइडेंस दे सकता है। तो वो क्या कहलाएगा? एमओके, मोर नॉलेजेबल अदर, मोर नॉलेजेबल अदर। तो इन चारों ऑप्शंस में से हमारा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 17, अकॉर्डिंग टू वाइगोत्स्की अ चाइल्ड लर्न बेटर। बच्चा कैसे बेहतर सीख सकता है? अलोन, अकेले, विद गाइडेंस एंड कोलैबोरेशन, ओनली फ्रॉम बुक्स, या विदाउट इंटरेक्शन? तो ऑप्शन नंबर कौन सा ठीक होगा? ऑप्शन नंबर बी, विद गाइडेंस एंड कोलैबोरेशन। क्वेश्चन नंबर 18, व्हाट इज द एसेंशियल फॉर डेवलपमेंट इन वाइगोत्स्की थ्योरी। वाइगोत्स्की के सिद्धांत में विकास के लिए क्या आवश्यक है? IQ, मोटिवेशन, सोशल इंटरेक्शन या स्लीप? तो होप आपने आंसर टिक कर लिया होगा। तो वाइगोत्स्की की थ्योरी में हमारी इंपॉर्टेंट है सोशल इंटरेक्शन, SCL को ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 19, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ वाइगोत्स्की थ्योरी। वाइगोत्स्की के सिद्धांत का कौन सा भाग नहीं है? स्कैफोल्डिंग, ZPD, ऑपरेंट कंडीशनिंग या सोशल कॉन्टेक्स्ट? तो आपने ऑप्शन टिक कर लिया होगा। ऑपरेंट कंडीशनिंग हमारा वाइगोत्स्की थ्योरी से रिलेटेड नहीं है। ऑपरेंट कंडीशनिंग हमारी दी है BF स्किनर ने, जिसमें उन्होंने रिवॉर्ड और पनिशमेंट की बात की है। क्वेश्चन नंबर 20, वाइगोत्स्की थ्योरी प्रमोट। वाइगोत्स्की के सिद्धांत ने किसको बढ़ावा दिया है? कॉम्पिटिटिव लर्निंग को, इंडिविजुअल टेस्टिंग को, कोलैबोरेटिव लर्निंग को, या पैसिव लर्निंग को? होप आपने अपना आंसर चुन लिया होगा। क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर है हमारा सी, कोलैबोरेटिव लर्निंग को। कोलैबोरेटिव लर्निंग क्या है? जब बहुत सारे बच्चे एक साथ कोलैब होकर किसी प्रोजेक्ट पर, किसी चीज़ पर काम करते हैं। तो हमारे क्वेश्चन नंबर 20 कंप्लीट हो गए हैं। 20 क्वेश्चंस। किसी को PDF चाहिए तो वो कमेंट बॉक्स में बता सकता है, उसको हम PDF प्रोवाइड कर देंगे। तो आउट ऑफ 20 आपके कितने क्वेश्चंस ठीक हुए प्लीज़ बताना कमेंट बॉक्स में। और लेव वाइगोत्स्की का ये जो टॉपिक है इंपॉर्टेंट है, इसको साथ साथ कवर कर लो। जिस भी टॉपिक पे हम अपने क्वेश्चन सेशंस कर रहे हैं या हमारा सेकंड सेशन है, उन पे अपने अपने कमांड कर लो, उस टॉपिक पे साथ साथ क्लियर करके चलो। और अब थर्ड सेशन में हम कोई और टॉपिक करेंगे, तो ऐसे ही अपने टॉपिक्स क्लियर करते चलो, मेहनत करते रहो। मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में। आज के लिए बस इतना ही।